नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यहाँ से वहाँ तक में। और ये है हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का वीलॉग। तो हमने ये यात्रा शुरू की हरिद्वार से। यहाँ हमने हर की पौड़ी में गंगा स्नान किया और 5 दिन के लिए कैब बुक कर ली। अगर आप चाहें तो 2 धाम या 4 धाम की यात्रा प्राइवेट चॉपर से देहरादून से भी कर सकते हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद हम देवप्रयाग पहुँचे। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग से करीब 1.25 घंटे के बाद हम पहुँचे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग भी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और ये भी एक संगम है जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग से करीब 2.5-3 घंटे की ड्राइव के बाद फाटा नाम की एक जगह आती है, तो वहीं हमने नाइट स्टे किया। और सुबह उठकर तो आपको क्या बताएं, इतना खूबसूरत दृश्य, हर जगह हरे हरे खेत, बड़े बड़े पहाड़। हमने बहुत इन्जॉय किया और जो हमारे होम स्टे का खाना था वो तो और ही ज़्यादा टेस्टी था। फाटा से करीब 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम हेलीपैड एरो हेलीपैड पहुँचे, जहाँ से हमारा चॉपर बुक था केदारनाथ के लिए। तो चॉपर सर्विसेज अगर आप बुक करते हैं तो आपको बहुत ही पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि ये मौसम पे डिपेंड रहता है। अगर मौसम ख़राब है तो चॉपर नहीं उड़ता। हम सुबह 8 बजे पहुँचे थे, मगर हमें 3 बजे के करीब चॉपर मिला। गौरीकुंड से आप घोड़े से भी केदारनाथ पहुँच सकते हैं। हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है और घोड़ा पड़ाव से लगभग 1 किलोमीटर। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। मंदिर के अंदर शिव जी के दर्शन करके दिल को इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है कि जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बहुत सुकून, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन फील होगा वहाँ पर। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के ख़त्म होने के बाद 5 पांडव कौरवों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनके कर्मों से भगवान शंकर बहुत रुष्ट थे, इसलिए वो उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते 5 पांडव केदार आ पहुँचे। वहाँ पर भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। फिर भीम ने अपने पैरों को 2 पहाड़ों पर पूरा फैला दिया। उसके नीचे से सारे बैल निकल गए सिवाय एक के, और भीम ने उस बैल की पीठ पकड़ ली। फिर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त किया। इसलिए केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो बाकियों से अलग बैल की पीठ की आकृति का है। भोलेनाथ और नंदी के दर्शन करने के बाद हमने भीमशिला के दर्शन किए। 2013 में जब जल प्रलय आया था केदारनाथ में, तो इस पत्थर की वजह से केदारनाथ मंदिर की रक्षा हुई थी। भीमशिला देखने के बाद हमने आदि शंकराचार्य जी के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि अभी जो हम केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं उसका निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने ही करवाया था। दर्शन करने के बाद हम चॉपर से वापस सोनप्रयाग आ गए और फिर फाटा में हमारा होम स्टे था, हमने वहीं नाइट स्टे किया। और सुबह करीब 7 बजे हम वहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकल गए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत, और रास्ते में एक वाटरफॉल आता है, इसका नाम शायद वसुंधरा वाटरफॉल्स है, पर मुझे श्योर नहीं है। फिर आता है रुद्रप्रयाग। जैसे मैंने पहले बताया था कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है यहाँ पर। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके और अच्छे से देखा इस संगम को। फिर कर्णप्रयाग। हम यहाँ रुके नहीं क्योंकि हम यहाँ बद्रीनाथ से लौटते समय रुकेंगे। और फिर शाम को करीब 6 बजे बद्रीनाथ पहुँच गए और यहाँ पर ये पहाड़ियाँ आपको मैं तस्वीरों में दिखा रही हूँ, बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई, और कुछ तो बिल्कुल वाइट है, कुछ पिंक है, कुछ ग्रीन है, तो बहुत ही खूबसूरत। और मंदिर तो रात में क्या ही बताएं, मंदिर को अलग अलग रंगों से सजाया जाता है, मतलब अलग अलग रंग की लाइट्स की जाती हैं, इसकी वजह से मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमने रात में ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और फिर सुबह भी हम भगवान के दर्शनों के लिए गए। बद्रीनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख स्थल है और भारत के 4 धामों में से प्रमुख है। ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की 1 फीट लंबी काले ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति है। इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित किया था और बाद में गढ़वाल के राजा ने इस मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके और मन को सुकून से भर के हम वापस निकले हरिद्वार के लिए।
रास्ते में विष्णु प्रयाग आता है जो कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। देखिए यहाँ से अलकनंदा नदी आ रही है और उस तरफ से धौली गंगा, और यहाँ कर ये दोनों मिलती हैं तो इसको विष्णु प्रयाग का संगम कहते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा सिर्फ 6 महीने ही चलती है। वो मोस्टली अप्रैल के लास्ट वीक में स्टार्ट होती है। जैसे इस साल केदारनाथ धाम 25 अप्रैल को खुला था और बद्रीनाथ 27 अप्रैल को, और नवंबर के 2nd या 3rd वीक में ये यात्रा बंद कर दी जाती है। विष्णु प्रयाग के आगे करीब 3 घंटे और ड्राइव करने के बाद आया कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम है, और ऊपर से कर्णप्रयाग इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर कर्ण ने भगवान सूर्य की पूजा की थी। 2-2.5 घंटे ड्राइव करने के बाद हम ऋषिकेश पहुँच गए और हमने वहीं नाइट स्टे किया। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे के अराउंड हम हरिद्वार पहुँच गए। दोस्तों, इस यात्रा की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।